Wind is blowing from the southeastern side and a ship is moving along with the equator from west to the east side. So we have to find out the relative wind velocity with the respect to ship velocity. So let's see the problems in general physics by R.E. Eurodov, and this problem is the 1.6. So a ship moves along the equator and to the east with velocity v0, means this velocity of the ship is the 30 km per hour, and southeastern wind blows at an angle phi, which is 60 degree with the equator, and velocity of wind is the 15 किमी पर आवर. सो यहाँ पे बोल दिया है शिप का वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर एंड विंड का वेलोसिटी है 15 किलोमीटर पर आवर. एंड ये जो साउथ ईस्टर्न विंड है वो जो एंगल किया है इक्वेटर के साथ वो है 60 डिग्री. सो हम लोगों को जो निकालना है जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द विंड विद रेस्पेक्ट टू द शिप वेलोसिटी, और इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द विंड जो इक्वेटर के साथ जो एंगल किया है, दिस इज द फाई डैश ए. सो पहले हम लोग इसका थ्योरी देख लेते हैं. यह ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड ये जो लॉ है ये है टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. द वेक्टर सम इज द थर्ड साइड द ट्रायंगल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट, इज ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर वेक्टर सम. तो फिर हम लोग एनिमेशन को देख लेंगे, तो उसके बाद हम लोगों को जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी. सो पहले जान लीजिए ये इक्वेटर, ये जो शिप है ये इक्वेटर का अलोंग जा रहा है, मतलब ये एक अर्थ है, ये इक्वेटर है, और ये जो अर्थ है अर्थ का स्पिनिंग ऐसे हो रहा है. ओके, सो ये जो शिप है ये शिप जो है अलोंग द इक्वेटर जा रहा है इस साइड से. ओके, सो अभी हम लोग एक एनिमेशन को देखने के बाद तो हम लोग का जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम हम लोग आसानी से समझ जाएंगे. सो अगेन दिस विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ ईस्टर्न साइड. ओके, और ये जो विंड है ये विंड इक्वेटर के साथ 60 डिग्री एंगल में है, और ये जो शिप, ये शिप मूव कर रहा है अलोंग द इक्वेटर. इस शिप का अंदर में एक आदमी बैठा हुआ है. वो जो आदमी वो जो विंड का वेलोसिटी कितना महसूस करेगा तो वो हमको हम लोगों को निकालना है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द विंड एंड अगेन द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द विंड. ओके, तो विंड कौन सी दिशा से आ रहा है वो तो हमेशा चेंज होगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है विंड का, सो इसी डायरेक्शन में इसका जो रिलेटिव विंड वेलोसिटी नहीं रहेगा तो उसको चेंज होगा. तो तो इसका प्रॉब्लम का हम लोगों ने इसको डायग्राम पहले देख लेंगे तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा. सो यह है हम लोगों का शिप का वेलोसिटी विद द डायरेक्शन, एंड इज द विंड डायरेक्शन, एंड इज द रिलेटिव velocity of the wind with respect to ship velocity, and is the angle, this is the angle phi. यह है 60 डिग्री. इस प्रॉब्लम में ये बताया था, ये हम लोगों को निकालना है फाई डैश, और यह है v, यह है आपका विंड वेलोसिटी. सो ये 15 किमी पर आवर ऑलरेडी गिवन, और यह है v नॉट, यह है आपका 30 किमी पर आवर. सो हम लोग क्या करना है, ये रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, और ये जो है रिलेटिव विंड वेलोसिटी, ये इक्वेटर के साथ क्या एंगल क्या, ये फाई डैश, इसको निकालना.
सो अगेन यह है आपका शिप का डायरेक्शन और यह है विंड का डायरेक्शन और यह है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द विंड विथ रेस्पेक्ट टू शिप वेलोसिटी। और ये जो है ये जो फाई जो है ये विंड का डायरेक्शन है विद द इक्वेटर। ये है आपका इक्वेटर का लाइन है। सो इसके साथ इसका जो एंगल है ये है फाई एंड ये जो v है ये भी 15 किमी पर आवर और यह है v नॉट 30 किमी पर आवर। ये फाई है इक्वेटर के साथ 60 डिग्री। सो ये चीज गिवन है। तो हम लोगों को क्या निकालना है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू शिप वेलोसिटी। सो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड v डैश सो इक्वल्स टू v माइनस v नॉट। सो एक्चुअली हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं v डब्ल्यू एस इक्वल्स टू v डब्ल्यू माइनस v एस। दिस इज द विंड वेलोसिटी एंड द शिप वेलोसिटी। सो इसका जो फॉर्मूला आएगा वेक्टर एडिशन का जो फॉर्मूला आएगा वो है आपका v डैश इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v नॉट v कॉस फाइव। सो लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है थोड़ा मैं ये भी बोल देता हूं आप लोगों को। एक्चुअल फॉर्मूला जो है ये है r इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी कॉस थीटा। ओके, सो ये फॉर्मूला आप समझ लेंगे ना तो मेरे ख्याल से आपका ये मैथमेटिक्स का ये जो चेंज हो जाएगा, लेकिन आपने दूसरा जो प्रॉब्लम इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है ए का मतलब है शिप वेलोसिटी। सो दिस ए इक्वल्स टू माइनस v नॉट एंड दिस b इक्वल्स टू v, दिस है विंड वेलोसिटी एंड यहाँ पे जो थीटा, दिस थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस फाइव, दिस एंगल, दिस इज द पाई माइनस फाइव। सो इस cos थीटा इक्वल्स टू cos पाई माइनस फाइव, सो इक्वल्स टू माइनस cos फाइव। सो ये सब हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा, सो ये आ जाएगा आपका v डैश इक्वल्स टू रूट माइनस v नॉट स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस v नॉट इंटू v इंटू कॉस माइनस फाइव और माइनस कॉस फाइव। सो इसको जब हम लोग इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका अंडर रूट v नॉट स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v नॉट v कॉस फाइव। सो इसमें हमने सब वैल्यू इसमें बिठा देंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। सो ये v नॉट इक्वल्स टू क्या आएगा, v नॉट आएगा रूट अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 15 इंटू कॉस 60 डिग्री। ओके, सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा थोड़ा और भी कर देते हैं, थोड़ा आसानी होगा। 30 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 2, ये cos 60 मीन्स
हाफ, सो 2 इंटू 30 इंटू 15 इंटू हाफ, हाफ हाफ कट जाएगा। सो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 39.7 किमी पर आवर। सो अभी हम लोग को ये जो एंगल है, इस एंगल को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग लैमिस थ्योरम लगा देते हैं। इट्स वेरी सिंपल। सो दिस लैमिस थ्योरम में सपोज ये एक ट्राइंगल है, ओके। सो ये एंगल साइड ए है और ये साइड साइड का लेंथ है ए, और इसको बी पकड़ लेते हैं, एंगल बी, स्मॉल बी, और ये साइड है कैपिटल बी, और इसको सी पकड़ लेते हैं, और ये जो साइड है इसका कैपिटल सी पकड़ लेते हैं। तो लैमिस थ्योरम क्या बोलते हैं? तो ए बाई साइन ए इक्वल्स टू बी बाई साइन बी इक्वल्स टू सी बाई साइन सी। सो इसी तरीके से हमने इसको भी कर सकते हैं, ये पाई माइनस फाई। सो इसका अपोजिट साइड में क्या है? वी डैश बाई साइन पाई माइनस फाई डैश इक्वल्स टू ये फाई डैश क्या आ जाए? ये फाई होगा, इज द फाई। सो ये क्या आ जाएगा? भी डिवाइडेड बाई ये आपका साइन फाई डैश, ओके। सो इसका वैल्यू हमने बिठा देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? ये आपका वी डैश का मतलब है 39.7 डिवाइडेड बाई साइन फाइव, सो साइन 60 डिग्री, भी का मतलब है 15 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा साइन फाइव डैश। सो इससे भी हम लोग फाइव डैश का निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 19.1 डिग्री। सो ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी एक वेरी सिंपल कैलकुलेशन होगा। तो इसमें आपका एंगल क्या आ जाएगा? 19.1 डिग्री, ओके। सो ये तो एक मेथड था। इसका हम लोग दूसरा एक मेथड है, मेथड वो भी हम लोग देख सकते हैं। सो ये जो है ये आपका शिप का डायरेक्शन है, और यह विंड का डायरेक्शन, और ये जो है ये फाई जो एंगल क्रिएट किया है विद द इक्वेटर इसके साथ, और ये जो है वाई एक्सिस। सो दिस साइड इज द वाई प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स। सो ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करें ना? ये आ जाएगा आपका, ये फाई है, ये जो एंगल, तो साइन फाई, और ये जो एंगल आएगा ये आएगा भी कॉस फाई, और आपका ये है भी नॉट। सो अगेन हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं वी डब्ल्यू एस, वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड अगेंस्ट शिप वेलोसिटी। क्या आएगा? ये वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप। सो मैंने यहाँ पे ये आई जे से भी दिखाया वेक्टर को, ये भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आई, इसमें जे कैप लगेगा, इसमें आई कैप लगेगा, और इसमें आई कैप लगेगा। दिस इज यूनिट वेक्टर। सो दिस आई कैप मीन्स द एक्स एक्सिस and minus x axis, and j means the y axis, plus y minus y. So इसको हम क्या करेंगे? इसमें हम डाल लेंगे वेलोसिटी ऑफ
विंड विथ रेस्पेक्ट टू सीट, सो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा -15, ये माइनस है, इस साइड में माइनस, तो ये माइनस आएगा, -15, 15 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस 15 sin 60 डिग्री जे कैप एंड माइनस ये आ जाएगा 30 आई कैप। ओके, ये सब वेक्टर। सो इसका स्केलर ले लेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ relative velocity of wind with respect to ship equals to under root -15 cos 60 degree -30 whole square plus 15 sin 60 degree whole square। सो इसको हम लोग ऐसे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 15 स्क्वायर cos 60 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस ये माइनस मीन्स प्लस हो जाएगा, इसको हम स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या आएगा, प्लस आएगा 2 इंटू 15 cos 60 इंटू 30 प्लस ये क्या आएगा, ये आएगा 15 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60, मतलब ये जो है ये साइन स्क्वायर 60 एंड कॉस स्क्वायर 60 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें हम लोगों का कैलकुलेशन जो है वेरी सिंपल हो जाएगा। सो इसमें ये वाला इससे आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15 इंटू 30 इंटू cos 60 degree। Okay, now we can easily solve this numerical, then we will get the 39.7 किमी पर आवर। लेकिन इसका जो एंगल है, जो tan थीटा, ये एक्चुअली यहाँ पे हमने tan थीटा करके रखा है, जो थीटा है ये थीटा एक्चुअली कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। थोड़ा सा मेरा हाथ गड़बड़ हो जाता है तो ये लाइन भी गड़बड़, ये वाला, ये जो एंगल है ये थीटा। सो ये थीटा भी हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ये थीटा भी होगा आपका 19.1 डिग्री। ओके, सो थैंक यू।